हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सवाल है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके घनों का योग 728 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखो, दोनों अनुपातों को जोड़ेंगे हम तो हमारे पास 7 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक सीरीज जिसमें हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। देखो, इस सीरीज के लॉजिक में 0.5 ऐड करके इंटू कर रखा है। फाइनली हमें करना क्या है कि लास्ट में 3 का इंटू करना है। इस 3 का इंटू इस 52.5 में ना करके 2.5 में भी करेंगे तो एंड में 7.5 आएगा, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल है, हमें एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी गहराई है 7 मीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखो, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। इस 22 में 11 एक प्राइम नंबर है, 11 इंटू 2 22 होगा, यानी कि ऑप्शन में जो है वो 11 से इंटू कर रखा है। अगर 11 से इंटू कर रखा है तो आंसर हमारा 11 से डिवाइड भी होगा, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए। सो गाइस, ये कुछ सवाल है जिनके बेस पर आपका पेपर बैलेंस होता है। इन सवालों को आपको बिना पेन चलाए 8 से 10 सेकंड में सोल्व करना है। सो गाइस, इस तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सवाल है, एक गेंदबाज द्वारा 5 मैचों में दिए गए औसत रन 45 हैं तथा अन्य 4 मैचों में 15.75 हैं। 9 मैचों में गेंदबाज द्वारा दिए गए औसत रन कितने हैं। देखो, सवाल में स्टार्टिंग का एवरेज क्या दे रखा है, प्रत्येक मैच में 45 रन। अगले 4 मैचों में उसका औसत रन जो है वो कम होकर 15.75 हो गया। तो स्टार्टिंग के 5 मैचेस में बॉलर ने 45 रन पर मैच दिए और लास्ट के 4 मैच में 15.75। कितने रन कम दिए स्टार्टिंग की तुलना में, 29.25 रन पर मैच बॉलर ने लास्ट के 4 मैचेस में कम दिए। तो इसका टोटल देखें तो हम कितना आएगा, 29.25 इंटू 4, 117 रन। इंटू कैसे करना है आपको, इसका 30 में करना है, फिर 0.75 में से करके घटा लेना है। देखो, लास्ट के 4 मैचेस में उसने टोटल 117 रन कम दिए। अब मैच कितने हो गए टोटल, 5 और 4 9 मैच हो गए। ये 9 मैच में इसने 117 रन कम दिए, यानी कि पर मैच उसने 13 रन कम दिए। तो इसका एवरेज रन जो है वो 13 रन कम हो जाएंगे 45 से, कितने होंगे, 32 रन पर मैच। सो गाइस, शॉर्ट्स के माध्यम से सवाल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिले तो आपको कभी भी इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व नहीं करना है। आपको इस सवाल में जो है वो ऑप्शन एलिमिनेट करना है। कैसे, ए से बी का रेशियो क्या दे रखा है, 2:1। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन में चेक करना है कि 2:1 कहाँ कहाँ बन रहा है। देखो, स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शन में ये रेशियो 2:1 बन जाएगा, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में ये अनुपात नहीं बनेगा, ये 15 से 77 डिवाइड ही नहीं होगा। सेकंड हम चेक करेंगे, बी से सी का रेशियो क्या दे रखा है, 3:2, यानी कि बी और सी में 3:2 का अनुपात होना चाहिए। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2:1 बनेगा, इसको ये डिवाइड ही नहीं होगा। सी ऑप्शन में 3:2 बनेगा, जब ये 15 से सिंप्लीफाई होगा तो 3:2 बनेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। सो गाइज, मेंटली सोल्व करने पर हार्डली आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे ये सवाल सोल्व करने पर। सो गाइज, शॉर्ट्स के माध्यम से सवाल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सवाल है, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात कितना होगा। सबसे पहले हमें टोटल पृथ्वी का अनुपात क्या दे रखा है, 1:2, और उत्तरी गोलार्ध का क्या दे रखा है, 2:3। अगर हम इनकी टोटल वैल्यू देखें तो आएगी 3 और 5, जो कि संभव नहीं है क्योंकि टोटल पृथ्वी की वैल्यू इससे ज्यादा आएगी। तो इसको इक्वल करने के लिए हम ऊपर 5 से इंटू करेंगे, नीचे 3 से इंटू करेंगे, ताकि ये हो जाए आपस में इक्वल। देखो, पहले वाले रेशो में दोनों ही गोलार्ध शामिल है, तभी जाकर पूरी पृथ्वी बनेगी, जबकि दूसरे वाले गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध ही शामिल है। जबकि हमने तो 5 और 3 से इंटू करके इनको बराबर कर दिया, इसलिए हमें 2 से इंटू और करना पड़ेगा ताकि पृथ्वी की जो वैल्यू है वो उत्तरी गोलार्ध से डबल हो जाए, यानी कि उसमें दोनों गोलार्ध शामिल हो। तो हमें टोटल 5 और 2 10 से इंटू करना पड़ेगा, नीचे 3 और 1 3 से इंटू करना पड़ेगा। जैसे हम ये इंटू करेंगे हमारे पास रेशो निकल कर आएगा 10 से 20 और 6 से 9। टोटल में से हम उत्तरी गोलार्ध को घटा लेंगे तो हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध का रेशो आ जाएगा 4 और 11, यानी कि। हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सवाल है, किस संख्या का 4/3वां भाग उसके 2/3वां भाग से 8 अधिक है, तो संख्या क्या है। देखो, सवाल ये कहना चाहता है, अगर हमारे पास टोटल वैल्यू 3 है तो उसमें से 4 भाग, क्लियर। सेकंड कंडीशन में अगर टोटल वैल्यू 3 है तो उसमें से 2वां भाग। देखो, टोटल वैल्यू हमारे पास दोनों जगह 3 है, तो हम 30 मान लेते हैं वो संख्या जो हमें निकालनी है। इसका 4/3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। इसका 2/3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 20। ये दे रखा है 4/3वां भाग उसके 2/3वां भाग से 8 अधिक है। हमारे पास क्या आया, 20 अधिक, जबकि सवाल में दे रखा है 8 अधिक। तो 8 की वैल्यू हमारे पास 20 आई है, हमने संख्या कौन सी मानी, 30। तो 30 से इंटू कर देंगे तो हमारी जो वास्तविक संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे हम, ये बनेगा 4×3=12, यानी कि जो वास्तविक संख्या है वो हमारी है 12। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दीज। सो गाइस, शॉर्ट्स के माध्यम से सवाल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सवाल है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। उनके सिरों को गिनने पर सिरों की कुल संख्या 340 है तथा पैरों को गिनने पर पैरों की संख्या 1060 है। कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक लॉजिकल सवाल है ये। कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर, वहीं खरगोश के होते हैं 4 पैर। देखो, 2 पैर दोनों के कॉमन है, लेकिन खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं।
सिरों की संख्या हमें दे रखी है 340। देखो एक सिर पर 2 पैर होंगे जो कि कॉमन है। 340 सिर पर कितने पैर होंगे? 680। वहीं हमें टोटल पैरों की संख्या दे रखी है 1060। ये एक्स्ट्रा कितने हैं? 380 एक्स्ट्रा हैं। ये एक्स्ट्रा क्यों आए? क्योंकि खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, 2 तो दोनों में कॉमन है। अगर इसे 2 से डिवाइड करें तो 190 आएगा, यानी कि खरगोश की संख्या हमारे पास 190 आई है। हमसे पूछा है कबूतरों की संख्या, तो 340 में से 190 हम घटा लेंगे तो हमारे पास कबूतरों की संख्या आ जाएगी, तो आएगा आंसर हमारा 150 कबूतर। सो गाइस, इसी तरीके के सवालों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सवाल, यदि संतरे के दाम 30% से बढ़ जाते हैं तो एक व्यक्ति 208 रुपये में 12 संतरे कम खरीद पाता है। एक संतरे का वास्तविक मूल्य क्या है? इस सवाल का लॉजिक बस इतना सा है कि दाम जो है 30% से बढ़ा और 208 रुपये में उसको 12 संतरे कम मिले, तो इस 208 रुपये पे 30% दाम बढ़ा, तो इस 208 का अगर 30% हम निकाले, जो भी पैसे इंक्रीज हुए उसमें हमें 12 संतरे कम मिले, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी उससे 12 से डिवाइड करेंगे तो एक संतरे का बढ़ा हुआ मूल्य हमारे पास आ जाएगा। ये बढ़ा हुआ मूल्य 30% बढ़ा है तो 130% की वैल्यू है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, वास्तविक मूल्य हमें निकालना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते ही हमारा वास्तविक मूल्य निकल कर आ जाएगा। 3 से 4 बार चला जाएगा, ये 13 से ये कटेगा 16 बार, और 4 से 16 4 बार डिवाइड होगा, यानी कि मूल्य वास्तविक क्या आएगा हमारे पास? 4 रुपये प्रति संतरा। सो गाइस, इसी तरीके शॉर्ट्स के माध्यम से सवाल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सवाल है, डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है। उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा? तो यहाँ से हम अगर डीजल की प्राइस अगर 100 रुपये माने तो 16% की वृद्धि के बाद ये प्राइस हो जाएगी 116 रुपये। अगर 10% की हम वृद्धि करें तो ये प्राइस हो जाएगी 110 रुपये। देखो, डीजल की प्राइस हो चुकी है 116 रुपये, लेकिन व्यक्ति चाहता है कि उसे 110 रुपये में मिले, तो उसे कितने रुपए की कमी करनी पड़ेगी? 6 रुपये की कमी करनी पड़ेगी 116 रुपये पर। इस कंडीशन में हमें कभी भी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करना है। जैसे कि हम 116 का अगर 10% भी निकालें तो ये कितना बनेगा? 11.6 रुपीज़। हमें वृद्धि केवल 6 यूनिट की करनी है। देखो, इसका आधा भी करें तो बनेगा 5.8 रुपीज़। आधा यानी कि 5%। 5.8 से थोड़ा सा ज़्यादा 6 तक जाना है हमें, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ऑप्शन आएगा हमारा बी ऑप्शन, 5.2 रुपीज़। इसी तरीके से शॉर्ट्स के माध्यम से सवाल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सवाल, एक बैग में 50, 25 और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात 5:9:4 है। कुल 206 रुपये है, तो सिक्कों की अलग अलग संख्या बताओ। देखो, प्रॉपर तरीका आप सभी को पता होगा इस सवाल करने का। मैं आपको मेंटली ये सवाल कैसे सोल्व करना है वो बताऊंगा। देखो, सबसे पहले सिक्कों का अनुपात क्या तरीका है? 5:9:4। तो इस अनुपात में ये सारे सिक्के होंगे, क्लियर। तो हमें ऑप्शन में चेक करना है कि ये अनुपात कहाँ कहाँ बन रहा है। ऑप्शन ए और सी में ये अनुपात बनेगा, जबकि बी और डी में ये अनुपात नहीं बनेगा। देखो, अब हमारे पास टोटल जो भी सिक्के आएंगे उनकी वैल्यू जो है वो 206 रुपये होनी चाहिए, क्लियर। अगर 50 पैसे के सिक्के में 20, ऑप्शन ए मानूं तो 20 सिक्के यानी कि 1000 पैसे, इसका मतलब 10 रुपये। इस तरीके से 25 पैसे के 36 सिक्के, तो ये तो 9 रुपये बनेंगे। इस तरीके से 206 रुपये पूरे नहीं होंगे, इस तरीके ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा सी सही। सो गाइस, पढ़ने के बाद हार्डली आपको 10 से 12 सेकंड लगेंगे सवाल सोल्व करने के लिए। इस तरीके के सवालों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है? दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। देखो, इसमें से एक छोटा सा कंसेप्ट लगता है। तो कंसेप्ट ये है कि अगर कोई डिजिट बार बार रिपीट होकर कोई संख्या बना रही है, जैसे कि 259, 259, तो ये 1001 से डिवाइड होगी। जैसे 3 अंक अगर रिपीट हो रहे हैं तो उससे एक कम, यानी कि 2 जीरो बीच में लगाकर ये एक पर्टिकुलर संख्या 1001 से डिवाइड होगी। इस तरीके से अगर 4 संख्याएं रिपीटेड हैं, 2585, 2585, तो ये 1001 से डिवाइड होगी। यानी कि 4 अगर डिजिट रिपीट है तो उससे एक कम जीरो, यानी कि 3 जीरो हमें लगाना पड़ेगा। इस तरीके से 11, 13 और 7 का अगर हम इंटू करें तो हमारे पास आता है 1001, यानी कि 2 जीरो, यानी कि 3 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे होंगे। और इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी में जो है वो 5259, 259 रिपीट हो रहे हैं। सो गाइस, ऐसे मजेदार कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। देखो, सवाल में हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है। देखो, सवाल में हमें इस वाली भुजा और इस वाली भुजा की वैल्यू 7 दे रखी है, यानी कि आपस में बराबर है, और आधार की वैल्यू भी आपस में बराबर है, 8-8 सेंटीमीटर। बची ये वाली भुजा, इस वाली भुजा का कोण देखो, इसके सामने का कोण, इस वाली भुजा का कोण कौन सा बनेगा? कोण क्यू और कोण बी, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर दे रखी, यानी कि त्रिभुज जो है वो आपस में दोनों बराबर है। यानी कि हम निष्कर्ष से कह सकते हैं कि ABC और PQR त्रिभुज दोनों आपस में पूर्णतः बराबर है। इससे क्या निकल कर आता है कि एंगल ए की वैल्यू एंगल बी के बराबर होगी, क्लियर। अब इस सवाल को सोल्व करने का बेस्ट तरीका है सीधे ऑप्शन रखना। देखो, हमें एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, वही एंगल बी पी की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू अगर 20 रखें हम,
तो यहाँ से 2x की वैल्यू 20 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी, 10 वैल्यू यहाँ रखे तो 10 और 20 30 हो जाएंगे, यहाँ 20 ही होंगे, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरीके से हम चौथा ऑप्शन अगर रखेंगे x की वैल्यू अगर 40 रखें तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 20 और 20 + 20 40, यानी कि ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाइड कर जाएगा ऑप्शन डी। देखो सवाल देखने के 2 सेकंड के अंदर अंदर आपको पता चलना चाहिए कि दोनों ट्राइंगल जो है वो बराबर है, इतनी कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। सो गाइस ऐसे मजेदार कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सवाल है, दो स्टेशनों के बीच जो ट्रेनें चलती हैं उनके किराए का अनुपात है 4:1 और उनके यात्रियों का अनुपात है 1:40। टोटल कुल धन जो प्राप्त हुआ वो हुआ 1100 रुपये। देखो रेवेन्यू यानी कि टोटल धन जो प्राप्त हुआ वो किस बेस पर होगा, टिकट की संख्या और पैसेंजर यानी कि किराया कितना है और कितने यात्रियों ने सफर किया उसके बेस पर टोटल धन प्राप्त होगा हमें। तो पहली वाली श्रेणी में किराया है 4 रुपये और पैसेंजर है 1 पैसेंजर, क्लियर, 4 और 1। दूसरी वाली कंडीशन में 1 रुपये किराया और 40 पैसेंजर हैं, क्लियर। यहाँ से टोटल धन प्राप्त होगा हमारे पहली कंडीशन में 4 रुपये और दूसरी कंडीशन में 40 रुपये, टोटल करेंगे तो 44 रुपये। इस 44 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 1100 रुपये, यानी कि 25 गुना। हमसे पूछा है पहली श्रेणी से प्राप्त धन, पहली श्रेणी से कितने रुपए, 4 रुपये प्राप्त हुए, वो भी अपने आप में 25 गुना होंगे यानी कि 100 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल है कि रेवेन्यू जो होगा वो टिकट और पैसेंजर का मल्टीपल होगा। सो गाइस सब्सक्राइब फॉर मोर शॉर्ट्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सवाल है, 530 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 70 रुपये और B को C से 80 रुपये अधिक मिले, तो तीनों की अलग अलग वैल्यू क्या है। सो गाइस सवाल को आप मेंटली भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, B को C से 80 रुपये अधिक मिले और A को जो है वो B से भी 70 रुपये अधिक मिले, यानी कि C से टोटल 70 और 80 150 रुपये अधिक मिले। अगर इन दोनों को जोड़ दें 80 और 150 को तो 230। अगर हम ये बढ़ी हुई वैल्यू जो कि 230 से टोटल में से घटा ले तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे ही हम ये घटाएंगे हमारे पास आएगा 300, ये 300 इन तीनों में बराबर बटेगा, यानी कि प्रत्येक को 100 रुपये मिलेंगे। अब हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, 100 रुपये तो इनमें बराबर बटेंगे। अब ए को कितना ज़्यादा मिल रहा था, 150 रुपये, तो 100 में 150 जोड़ेंगे यानी 250, और बी को मिल रहा था 80 रुपये, तो 100 में 80 जोड़ेंगे यानी 180, 250 180 और 100, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मेंटली इस सवाल को सोल्व किया जा सकता है। इस तरीके सवालों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सवाल है, 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। तो दोस्तों सवाल पढ़ने के 2 सेकंड में आप इस सवाल का आंसर दे सकते हो। कैसे, बेलन का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है, πr²h। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। इस 22 को हम ब्रेक करें 11 × 2 में, तो यहाँ से हमारे पास आता है 11 एक प्राइम नंबर, क्लियर। अगर किसी संख्या में प्राइम नंबर का इंटू कर रखा है तो उसी संख्या से वो डिवाइड भी होगा। जरूरी नहीं वो प्राइम नंबर ही हो, लेकिन प्राइम नंबर होगा तो वो फिर प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा, किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगा। सो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी आंसर होगा उसमें 11 से डिवाइड भी होगा, क्लियर। तो चारों ऑप्शन हम देखते हैं किसमें 11 से डिवाइड होगा, तो इसमें ए ऑप्शन ऐसा है जो 11 से डिवाइड होगा। दोस्तों ये कुछ सवाल होते हैं जिनके बेस पर आपका पेपर बैलेंस होता है। इस तरीके के सवाल को आपको सेकंड्स में सोल्व करना है ताकि आपको जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल है वो करने का टाइम मिले। इसी तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।